ये आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का, लेकिन ये जो टूर्नामेंट रहा वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट जिसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया, और जो जिन लोगों ने मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, जो आज हमारे यहाँ पर मान्यवर मौजूद है, उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की, और जो टीमें खेल रही है टीमों ने भी काफ़ी मेहनत की है। एक कामयाब टूर्नामेंट जिसका मेगा फाइनल अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। एम्पायर सब खेल को शुरू करना है। एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर प्लीज अब खेल को शुरू करना है, बहुत ज्यादा समय होता जा रहा है। 4 बजे का वक्त दिया गया था आप लोगों को, तो टॉस करके भी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। दोनों टीमें अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर अब भेजना है आपको। खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही, दोनों ओपनर बैट्समैन भी आ चुके हैं, रसिक और भरत, ये दोनों ओपनर बैट्समैन रहेंगे। पारी की शुरुआत करते हुए मेगा फाइनल की शुरुआत करेंगे ये दोनों बल्लेबाज। और पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं हरपाल। हरपाल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन रसिक। गेम ऑन। मेगा फाइनल की पहली गेंद के साथ वहां पर हरपाल। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन इस तरीके से खेल दिया, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई अलोंग दी ग्राउंड गेंद को खेल दिया और सिंगल रन आया है पहली गेंद के ऊपर। तो मेगा फाइनल की पहली गेंद जहां पर बल्लेबाज ने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल रन पूरा किया है, सिंगल से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है वहां पर बैट्समैन रसिक ने। रसिक और भरत ये दोनों खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हुए, और हरपाल अपनी दूसरी गेंद के साथ। दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा आज के दिन वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, लेकिन उसी बीच वहां पर हरपाल की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही है, वाइट गेंद। एक रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। हालांकि बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने कहा था कि हम गेंदबाजी में सुधार करेंगे, जो पिछले मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा वाइड गेंदें की थी, इस मैच में वो वाइड गेंदें नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मैच की दूसरी गेंद वाइड रही है हरपाल की। स्कोर अब 2 पर। उसी बीच वहां पर देखना इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया था। देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। सिंगल रन एक बार फिर से आया है स्कोर में। जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन फिर से वाइट। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद की है वहां पर गेंदबाज ने। वाइड गेंदे नो गेंदे से बचना होगा क्योंकि मेगा फाइनल का ये मुकाबला है। देखना है कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम बनेगी। मारू कुमावत प्रीमियर लीग की कौन सी टीम आज चैंपियन बनेगी। पुल कर दिया वहां पर। देखना है कि लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई और नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद चले गई ये बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगर इस गेंद के ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं भी लगाते बल्लेबाज तो भी रन आ जाते, क्योंकि बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। तो 4 रन इस गेंद के ऊपर और अब स्कोर में जुड़ते हुए 4 रनों की मदद से स्कोर 8 पर जा पहुंचा है। बाउंड्री आई वहां पर बैट्समैन रसिक के बल्ले से। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर लगाया इस गेंद के ऊपर। देखना है अपनी तरफ गेंद को आने दिया वहां पर और हल्के हाथों से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। थोड़ा सा फंबल हुआ, उसका फायदा उठाते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है रसिक और भरत द्वारा। पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई, लेकिन इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला और 2 रन बटोरे। सेंसिबल क्रिकेट भी देखने को मिलता हुआ। फिर से वहां पर देखना है नीचे बैकलिप से ही गेंद को खेला है। गोविंद वहां पर मौजूद है शॉर्ट कवर पर, और ये फिर से सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पिछले मैच में गोविंद की अच्छी फील्डिंग रही थी, हालांकि काफी दौड़ रहे थे गेंद के पीछे गोविंद। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा वहां पर लगा था। मौका आया था वहां पर विकेट निकालने का, लेकिन विकेट कीपर द्वारा देखना है कि क्या छूटा या फिर क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। 2 रन तो जरूर दौड़कर पूरे किए वहां पर बल्लेबाजों ने।
ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, काफी दूर से इस गेंद को खेला, बिल्कुल विकेट कीपर के पास से ये गेंद निकल गई। फिलहाल सिर्फ के खड़े हुए खिलाड़ी उनसे चूक होती हुई और इसी बीच 2 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। 13 पर स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी शुरुआत दिलाते हुए यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन रसिक और भरत, पिछले दोनों मैचेस में भी ये दोनों बल्लेबाजों ने ओपनिंग की थी और एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में 13 रन बटोरे गए हैं। ओवर नंबर 2 में अब देखना है कि एक और गेंदबाज को बुलाया गया है। गेंदबाज का नाम क्या है? महेश ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे महेश। तीन जना सेकंड पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखना है। देखना एक खिलाड़ी वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन पर है। बाकी जितने भी खिलाड़ी वो 30 यार्ड सर्कल के अंदर और गेंदबाजी में है महेश। सामना करेंगे रसिक, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रसिक, एक बाउंड्री भी आई उनके बल्ले से 8 पर बैटिंग करते हुए। फ्लिक करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद रही थी। वाइड गेंद एक बार फिर से रही है। वाइड गेंद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा की जा रही, पिछले ओवर में भी 2 वाइड गेंदें रही थी और यहाँ पर जो दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज महेश, उनकी पहली गेंद वाइड। मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर, लेकिन बच गए बैट्समैन। फोर्स करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन उतनी सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे। ये अच्छी गेंद रही है महेश की, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन। बहुत ही बेहतरीन इस बार गेंद रही है, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद रही थी, सम्मान देते हुए गेंद को खेला है वहां पर बैट्समैन ने। सिंगल रन एक बार फिर से अब स्कोर में और आते हुए। तो पिछली 2 गेंदें वहां पर अच्छी रही है महेश की। 15 रनों की पार्टनरशिप भी ये दोनों बल्लेबाजों ने लगाई है। इस बार मोड़ दिया इस गेंद को, वहां देखना है सिंगल रन तो पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। हाना में वहां पर देखना है सिंगल ही रन पूरा किया है। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ, लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है महेश द्वारा। बल्लेबाजों को उतना मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने के लिए। चैनल में गेंदबाजी हो रही, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए वहां पर गेंदबाज महेश। क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन। एक और बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिली है, तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर ये दूसरा ओवर महेश का। अब तक इस ओवर में जो रन खर्च किए सिर्फ 3 ही रन खर्च किए उन्होंने। पहले ओवर में जो रन आए थे 13, लेकिन इस ओवर में रनों पर रोकथाम लगाई है पूरी तरीके से। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई कवर की दिशा में गेंद और नहीं रोक पाएंगे गेंद को। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर बैट्समैन रसिक के बल्ले से, लॉफ्टेड कवर ड्राइव। हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को अवे फ्रॉम द बॉडी खेल दिया और ये देखिए किस तरह से गेंद का पीछा जरूर किया गया था, लेकिन काफी तेज ये गेंद निकल गई थी बाउंड्री की तरफ। तो 4 रन आए इस गेंद के ऊपर चौके की मदद से। स्कोर अब जा पहुंचा है 20 पर स्कोर। फिर से वहां पर देखना, इस बार स्लाइस कर दिया गेंद को। ओह, 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन कैच छूटा है, जीवनदान मिला है वहां पर बल्लेबाज रसिक को। गोविंद वहां पर मौजूद थे, उनसे ये क्या छूटा है और इसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन भी पूरे किए हैं। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 22 रन। अच्छी गेंदबाजी तो यहां पर हो रही है, लेकिन बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हो रही है। हर गेंद के ऊपर सिंगल डबल रन बनाए जा रहे हैं वहां पर बल्लेबाजों द्वारा। 22 रन। पहले ओवर में 13, दूसरे में 9। बल्लेबाजों की हम बात करें तो रसिक जो है कि 15 पर बैटिंग करे और भरत 4 पर।
फाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ मारू कुमावत प्रीमियर लीग का ये मेगा फाइनल का मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है। हालांकि एक ही दिन का ये टूर्नामेंट था जिसमें 7 टीमें खेल रही है। अब 5 टीमें तो इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुकी है, लेकिन अब ये 2 टीमें जिनके बीच में मेगा फाइनल का ये मुकाबला चल रहा है, अबूगढ़ 11 स्टार और बालाजी स्पोर्ट्स क्लब के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें 22 रन बनाया गया और तीसरे ओवर में अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई और नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद चले गई ये बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। दिनेश को बुलाया है तीसरे ओवर में, लेकिन पहली गेंद वहां पर दिनेश की बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया था बैट्समैन भरत ने। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ये गेंद गई और काफी तेज ये गेंद भी निकल गई थी। पुल करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन फिर से देखना है गेंद तक पहुंच नहीं पाए खिलाड़ी। हालांकि बिल्कुल युवा खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए थे, जो एक्सपीरियंस होने चाहिए उसकी कमी दिखाई दी है। वही कारण है कि बल्लेबाजों ने उसी बीच सिंगल रन भी पूरा किया है। सिंगल की मदद से स्कोर अब 27 पर स्कोर जा पहुंचा है। और इस बार देखना है रसिक ने इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर रसिक के बल्ले से। हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में फेंक दिया वहां पर बैट्समैन रसिक ने, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार रही है, देखना है इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया, अब जाकर गेंद को फील्ड किया है कॉर्नर की दिशा में और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर 34 पर 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रसिक और भरत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पंच कर दिया इस गेंद को कवर की दिशा में, देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इस बार अच्छी फील्डिंग रही है और बल्लेबाजों ने उसी बीच सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। थोड़ा बाहर की तरफ इस गेंद को रखी थी वहां पर गेंदबाज महेश ने। ओ इस बार ये गेंद अच्छी गेंद रही है वहां पर दिनेश की। ओवर की समाप्ति भी होती हुई 13 रन आए हैं इस ओवर में और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हम देखें तो जो अब तक बनाया गया है 35 रन बन चुके हैं। पहले ओवर में 13, दूसरे में 9, फिर तीसरे में 13। हरपाल, महेश और दिनेश ने ये 3 ओवर की है, लेकिन अभी भी दोनों ओपनर बैट्समैन वहीं पर मौजूद है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बनाए गए। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो फिर 70+ रन बना सकती है यहाँ पर अबूगढ़ 11 स्टार। और कैप्टन भरत ने भी कहा था कि हमें मेगा फाइनल में 70+ रन बनाना चाहेंगे और शुरुआत भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह से हुई है। भरत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे टीम के कैप्टन और उनका साथ देते हुए रसिक 22 पर बल्लेबाजी करते हुए रसिक और 10 रन बना रखे अब तक भरत ने। अब देखना है चौथे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। हरपाल को ही बुलाया गया है। हरपाल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पिछला ओवर हरपाल का रहा था जिसमें 13 रन खर्च किए थे पावर प्ले में उन्होंने। पहली गेंद वहां पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, देखना है गेंद को हुक कर दिया वहां पर बल्लेबाज ने और लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन पूरे किए हैं दौड़कर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेजी फील्डिंग भी देखने को मिली है, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। देखना अब उनके खिलाड़ी भी आ चुके हैं। कैच गए, 2 कैच गया ना उनका, क्या कर सकते हैं। हरपाल पहले गेंद के ऊपर 2 रन आए हैं। एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए रसिक। इस बार वहां पर देखना है भरत ने इस गेंद को खेला है, पीछे की तरफ गेंद जा रही है, अब जाकर थर्ड मैन की दिशा में गेंद को फील्ड किया है और फिर से 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि सिंगल को डबल में बड़ी आसानी के साथ पूरा कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन हो रही, जैसे मौका मिल रहा है दूसरा राउंड दौड़ रहे वहां पर बल्लेबाज, रन रुक नहीं पा रहे हैं। सिंगल रन भी आ रहे हैं, डबल भी आ रहे, जैसे मौका मिल रहा है बड़े हिट भी आ रहे हैं बीच बीच में। फिर से वहां पर मिडल अच्छी तरीके से कर दिया इस गेंद को अब भरत ने।
लेकिन इस बार देखना है सिंगल ही रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। एक अच्छे टोटल की तरफ अब बढ़ती हुई अबूगढ़ 11 स्टार टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला था वो सही साबित हुआ है। ओहो क्या बेहतरीन स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक आया वहां पर एक बार फिर से रसिक के बल्ले से। गेंद वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। काफी दूर ये भी गेंद रही थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद को रखी थी, लेकिन बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया इस गेंद को और गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाती हुई वन बाउंस में 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर, बड़े मैच का ये खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्मेंस देता हुआ। चौकी की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 44 पर 44 पर स्कोर। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। आज के दिन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी लगाई है ये दोनों बल्लेबाजों ने, रसिक और भरत कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इस बार अपनी तरफ गेंद को आने दिया, वहां पर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है। सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। नीचे बैकलिप से गेंद को मोड़ दिया था ऑन साइड की दिशा में, वहां पर बल्लेबाज ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। 45-45 पर स्कोर। ये भी ऑफसाइड। ओहो एक और खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर, और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर। 4 रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है इस चौके की मदद से। स्कोर 49-49 पर। दोनों ही बल्लेबाज एक से बढ़कर एक स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर। इससे पहले रसिक ने एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लगाई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि भरत ने भी ये एक दिलकश स्ट्रोक लगा दिया है। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही है अब यहाँ पर अबूगढ़ 11 स्टार। गौतम गेंदबाजी के लिए गौतम। एक और ये गेंद भी जा रही है। 6 रन। तारामंडल में इस बार गेंद को भेज दिया है। कमाल की बल्लेबाजी वहां पर करते हुए रसिक। फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी है। देखना है थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 56 पर स्कोर। इस बार अपने आप को रोककर इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज भरत ने। सिंगल ही रन इस बार आएगा। दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर। बैकफुट पर जाकर वहां पर देखना फोर्स किया था, लेकिन क्या छूटा है कैप्टन से, ये क्या छूटा है। पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए गौतम, लेकिन अब तक गौतम ने भी 9 रन खर्च किए अपने ओवर में। फिर से वहां पर देखना है ये गेंद भी जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अब जाकर गेंद को रोका है वहां पर, और जब तक गेंद को थ्रो करते उसी बीच 2 रन पूरे कर लेंगे बल्लेबाज। अट्ठावन रनों की पार्टनरशिप भी यहां पर लगा दी बल्लेबाजों ने। 59 रनों की पार्टनरशिप हुई है। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति, एक बड़ा टोटल अब तक बना लिया 61। 61 रनों की पार्टनरशिप भी हुई है, और अब तक 5 ओवर में विकेट भी नहीं मिला वहां पर गेंदबाजों को। दोनों ही बल्लेबाज अब देखना है कि लास्ट ओवर में डेथ ओवर में किस तरह से अब बल्लेबाजी करेंगे।
कैप्टन ने तो कहा था कि 70 प्लस हम रन बनाएंगे, जो कमिटमेंट उन्होंने किया था उसकी तरफ अब बढ़ रही भी रही यहाँ पर। जसराज, गेंदबाजी के लिए जसराज को बुलाया गया लास्ट ओवर में। पहली गेंद वहां पर जसराज की और पहली गेंद के ऊपर आउट, विकेट हासिल किया है। आउट हो गए वहां पर बैट्समैन भरत। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर, बहुत बेहतरीन लाइन के ऊपर ये गेंद रही थी, बल्ले का बाहरी सिरा लगा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई एक अच्छी इनिंग खेलकर वापस लौटे भरत। कैप्टन नॉक उन्होंने खेली है, 23 रनों की एक शानदार पारी खेली है। तो भरत आउट होकर वापस गए और उनकी जगह नए बैट्समैन आए हैं अशोक। अशोक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अभी भी यहां से 5 गेंदें और बची हुई, लेकिन पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को, पहला ब्रेक थ्रो दिलाया है। जसराज विकेट लेने के बाद नए बैट्समैन अशोक। आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर अशोक ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई, थोड़ा सा फंबल भी हुआ है, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 35 पर बैटिंग कर रहे हैं रसिक, लेकिन 4 गेंदें और बची हुई। 4 गेंदों में अगर 15 रन निकालते हैं तो फिर पहला अर्धशतक भी रहेगा। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ वाइट ये गेंद रही है। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वही कारण था कि एम्पायर गोकुल पाटिल सर ने इस गेंद को वाइड गेंद करार दिया। 1 रन की मदद से स्कोर अब 63 पर। फिर से देखना है, फिर से क्या ये गेंद भी वाइड रहेंगी या नहीं, देखना। हमारी तरफ तो मुड़े हैं वहां पर, लेकिन यस वाइड। तो लगातार 2 वाइड गेंदें भी की है वहां गेंदबाज ने। एक कैप्टन ने कहा था कि हम 70 प्लस रन बनाएंगे और दूसरे कैप्टन ने कहा था कि हम इस मैच में वाइड गेंदें कम करेंगे, लेकिन वाइड गेंद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा की जा रही है। सिक्सटी 65 पर स्कोर, 65 रन बन चुके हैं। एक अच्छा टोटल बना लिया है अबुगढ़ 11 स्टार ने, लेकिन ये भी हम भूल नहीं सकते कि जो बालाजी स्पोर्ट्स है उनके पास भी बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है। पिछला जो मैच उन्होंने जीता था उसमें 60 प्लस रन चेस किए थे उन्होंने। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, देखना फिर से मिसफील्ड हुआ है, फंबल हुआ है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है बल्लेबाजों ने। 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। देखना है क्या तीसरा रन भी पूरा करेंगे। यस, तीसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए दिल खोलकर रन लुटा रहे यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स। गेंदबाजी भी हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नहीं हो रही, और जो फील्डिंग है, फील्डिंग का स्तर तो बहुत ही कमज़ोर है। कैचेस बहुत ज़्यादा छोड़े गए हैं, बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा छोड़ी गई है। आगे निकलकर इस बार खेला है वहाँ पर, लेकिन अच्छा काम रहा, विकेटों के पीछे विकेट कीपर का अंडर आर्म थ्रो किया और विकेट वहाँ पर गिरा है। तो इनिंग भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए गए, अबुगढ़ 11 स्टार ने रन बनाए 69 और 70 का टारगेट रहेगा। 69 रन बने और 70 रन बनाने रहेंगे इस मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा टोटल खड़े किया यहाँ पर। देखना है, चुनौती थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बालाजी स्पोर्ट्स भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक जुझारू टीम है। पिछले मैच में 70 प्लस रन चेस किए थे उन्होंने, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 70 रन अब बनाने होंगे अगर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करना है, इस मारूफ कुमावत प्रीमियर लीग को अगर अपने नाम करना है तो फिर ये 70 रन बनाने होंगे बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को।
तो दोस्तों मारू कुमावत प्रीमियर लीग 2024 एक बहुत बेहतरीन ये टूर्नामेंट, एक नई शुरुआत यहाँ पर की गई है समाज का ये टूर्नामेंट। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट का फाइनल का ये मुकाबला, लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, शुरू करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। और जिन लोगों ने मेहनत की है, जिसमें अगर हम देखें तो गोविंद है, जितेंद्र है, विक्रम है, मुकेश है और रविंद्र है। आइए अब सत्कार सम्मान यहाँ पर होने जा रहा है। सबसे पहले हम गोविंद भाई को बुलाना चाहेंगे। आइए गोविंद भाई, आपको हमारे वीआईपी डाइस के सामने बिल्कुल आ जाना है। सबको एक साथ बुलाओ। आइए सभी लोग एक साथ आ जाए। गोविंद भाई, जितेंद्र भाई, विक्रम भाई, मुकेश भाई और रविंद्र भाई। वाकई में ये इन 5 लोगों ने काफी मेहनत की है। मारू कुमावत प्रीमियर लीग का आज का तो हम ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट शुरू करने के लिए लगभग दोस्तों 1 से 1.5 महीना लगता है और काफ़ी मेहनत इन 5 लोगों ने की है। और ये लाजवाब टूर्नामेंट जिसका फाइनल का मुकाबला चल रहा है। आइए आज का हमारे जो मान्यवर्स है उनके शुभ हाथों से इनका सत्कार सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। आइए गोविंद भाई, जितेंद्र भाई, विक्रम भाई, मुकेश भाई और रविंद्र भाई। आइए मुकेश भाई टीम के कैप्टन भी रहे थे। आइए विक्रम भाई, आपको भी आ जाना है। आइए और भी जो हमारे मान्यवर से आप लोगों को भी आ जाना है नीचे की तरफ। कुपाराम जी वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ देसाराम जी और प्रताप जी और हतमाराम जी। हतनाराम जी, आइए वाकई में तालियां होने चाहिए इन 5 लोगों के लिए। वाकई में बहुत बेहतरीन इन लोगों ने काम किया। आइए सभी लोग, गोविंद भाई, जितेंद्र भाई, विक्रम भाई, मुकेश भाई और रविंद्र भाई, ये देखिए स्वागत सम्मान यहाँ पर उनका किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जिसे ऑर्गेनाइज किया है मारू कुमावत प्रीमियर लीग। पहला सीजन इस टूर्नामेंट का रहा है और जितने भी समाज के लोग हैं सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। वाकई में मारू कुमावत समाज का ये टूर्नामेंट है, एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा है। तो खेल की अब शुरुआत होने जा रही है। फील्डिंग लगानी है तुरंत ही। बालाजी स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो है 70 रनों का टारगेट है। अबूगढ़ 11 स्टार फील्डिंग लगानी है। अब आपको ज्यादा समय नहीं लेना है, प्लीज खेल को अब यहां से शुरू करें आप। तो फील्डिंग यहां पर अब लगती हुई अबूगढ़ 11 स्टार, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है उनकी। 70 रनों का टारगेट दिया है बालाजी स्पोर्ट्स को। ओपनर बैट्समैन भेजना है बालाजी स्पोर्ट्स, ओपनर बैट्समैन भेजना है आपको। तुरंत ही खेल को अब शुरू करना है। तो खेल की शुरुआत होती हुई दिनेश और तरुण दोनों ओपनर बैट्समैन। देखना है किस तरह से पारी की शुरुआत करते हैं दोनों ही ओपनर बैट्समैन। हालांकि एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी वहां पर दिनेश और तरुण को। 70 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। लगभग हर ओवर में
12 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर, इनका भी आज का जो काम रहा बहुत ही बेहतरीन रहा है, लाजवाब एम्पायरिंग रही है। शकील कोटी सर, साथ ही साथ गोकुल पाटिल सर। ओ भाई बैटिंग करा, उसका नाम क्या? दिनेश और तरुण दोनों ओपनर बैट्समैन। देखिए 36 गेंदे और 70 रन यहां से बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। हर ओवर में लगभग 12 रन बनाने होंगे। खेल की शुरुआत होती हुई और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे वहां पर अबूगढ़ 11 स्टार की तरफ से गेंदबाज परवीन। पहला ओवर लेकर आएंगे परवीन। परवीन पहली गेंद के साथ सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन दिनेश। पहली गेंद वहां पर हुक कर दिया गेंद को, खाली क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई और पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री बटोर दी वहां पर बैट्समैन दिनेश ने। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर दिनेश के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को लगाया बल्लेबाज ने। तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर, अच्छी शुरुआत मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा दी है दिनेश ने अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए चौके के साथ। स्विच हिट इस बार लगाया है और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक दो गेंदों पर दो बाउंड्री ठोक डाली वहां पर बल्लेबाज ने। बालाजी स्पोर्ट्स ने भी कह दिया कि हम भी कुछ कम नहीं, भले ही गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई लेकिन बल्लेबाजी का दमखम है उनके पास। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज दिनेश ने। स्विच हिट लगाया इस गेंद के ऊपर, लगातार दो गेंदों पर दो बाउंड्री लगा दी और स्कोर को पहुंचा दिया अब 8 पर। जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी उसी तरह से शुरुआत अपनी टीम को दिलाते हुए दिनेश तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए वहां पर बल्लेबाज। चौकों की हैट्रिक पर भी है वहां पर दिनेश। फिर से वहां पर देखना ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, लेकिन इस बार सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर में हमें दिनेश द्वारा सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर और स्कोर को पहुंचा दिए अब 9 पर। एक अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हुए अपनी टीम को वहां पर बल्लेबाज 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन पहली 3 गेंदों पर 9 रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। और इस बीच वहां पर देखना है कि इस बार ये अच्छी गेंद रही है परवीन की, डॉट गेंद होती हुई सेकंड इनिंग की ये पहली डॉट गेंद भी हमें देखने को मिली है। शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री, उसके बाद अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। फिर से वहां पर देखना है, पुल कर दिया इस बार, मिस टाइम स्ट्रोकर आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ और बैट्समैन तरुण आउट। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेले थे वहां पर तरुण ने और एक बेहतरीन कैच रहा है रसिक द्वारा। ये देखिए किस तरह से कैच उन्होंने पकड़ा, जश्न मनाया है। तो ये पहला विकेट गिरता हुआ और बैट्समैन तरुण आउट होकर वापस जाते हुए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए तरुण, शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। 9 रन पर ये पहला विकेट अभी अभी गिरा है। नए बैट्समैन बाय है हरपाल। हरपाल को अब हर पल अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, हर गेंद के ऊपर रन निकालने होंगे हरपाल को। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है हरपाल।
परवीन विकेट लेने के बाद नए बैट्समैन हरपाल सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, बॉलर बैक ड्राइव इस गेंद के ऊपर, कोई रन नहीं आएगा, ओवर की समाप्ति भी होती हुई। तो पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 9 और एक विकेट भी गिरा है। जिस तरह से ओवर की शुरुआत हुई थी वहां पर दिनेश ने लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई थी, ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा ओवर रहेगा, लेकिन बाद के गेंदों में अच्छी गेंदें की उन्होंने और सिर्फ 9 रन खर्च किए, विकेट भी हासिल किया है। और अब गेंदबाजी में रसिक को बुलाया गया है। बल्लेबाजी तो आज रसिक की बहुत ही बेहतरीन रही है, अब देखना है कि गेंदबाजी उनकी किस तरह से रहेंगी। 39 रनों की पारी खेली थी, बहुत ही अहम पारी रही है रसिक की और अच्छा साथ दिया था उनका भरत ने। अब देखना है कि गेंदबाजी में क्या काम करते हैं वहां पर रसिक। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए फील्डिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं क्योंकि अब ये दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी ठट गया सर्कल के बाहर। स्विच हिट लगाने की कोशिश लेकिन इस बार आउट, बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को। ये देखिए किस तरह से वहां पर दिनेश का काम तमाम कर दिया है। स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी और पैरों के बीच में से गेंद निकल के जाकर सीधा ऑफ स्टंप से टकराती हुई विकेट वहां पर गिरा है। दिनेश आउट होकर वापस लौटते हुए और ये दूसरा विकेट गिरा है। रिप्ले में एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। ये देखिए रिप्ले में एक बार फिर से दिखाया जा रहा है, स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन दिनेश ने, लेकिन अच्छी गेंद रही थी, फुलर लेंथ की ये गेंद रही थी, 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार होती हुई जाकर सीधा स्टंप से टकराई और ये दूसरा विकेट गिरा है। कौन आया बैट्समैन भाई? नए बैट्समैन आए हैं महेश। 9 रन 2 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स इस बार देखना है वहां पर सिंगल रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और ये सिंगल रन आया। सिंगल से खाता खुला है महेश का और टीम का स्कोर अब 10 पर। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ 10 रन 2 विकेट गंवाने के बाद 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई बालाजी स्पोर्ट्स। क्या है हाथ तेरा स्टील नहीं, कैमरा में सतर्क है हमारा मालूम है। एक और बेहतरीन गेंद रही वहां पर रसिक की। बल्लेबाज आसानी से उनके खिलाफ खेल नहीं पा रहे, पूरी तरीके से इस बार खोल के रख दिया था बल्लेबाज हरपाल को। अटपटे ढंग से गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन। कोंडिया कैमरा में एकदम सतर्क है। बहुत ज्यादा अभी भी यहां से रन चाहिए, 60 रन और चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची हुई है 27 और अब सिर्फ 26 गेंदें बची हुई है। 26 गेंदों में 60 रन अब यहां से बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो थोड़ा सा यहां पर अब स्ट्रगल करती हुई बैकफुट पर नजर आती हुई बालाजी स्पोर्ट्स, लेकिन अब बल्लेबाजों को फ्रंट फुट पर आना होगा। लेकिन अगर इस तरह से बल्लेबाजी होती रही तो फिर काम बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डॉट गेंदें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खेली जा रही है। ये लगातार दूसरी डॉट गेंद खेली है उन्होंने, तीसरी डॉट गेंद खेली है। एक और डॉट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है दूसरे ओवर में रसिक की। 1 विकेट हासिल किया और जो रन खर्च किए सिर्फ 1। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 10। अब यहां से 4 ओवर का खेल बचा हुआ है जिसमें रन चाहिए 60। अब हर ओवर में 15 रन बनाने होंगे, यहां से इस मैच को जीतने के लिए। ये देखिए रसिक को दिखाया जा रहा है, कमाल की गेंदबाजी रही है उनकी, स्माइल देते हुए। अच्छी गेंदबाजी रही है, पहले बल्लेबाजी तो कमाल की रही, 39 रनों की पारी खेली, उसके बाद गेंदबाजी में सिर्फ सिंगल ही रन खर्च किया है। और अब भरत को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए।
भरत टीम के कैप्टन भी है। तीसरा ओवर लेकर आते हुए भरत। पहली गेंद वहां पर भरत की, देखना ही लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद वाइट। एक रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ, बहुत देर के बाद अब ये 10 से 11 पर स्कोर जाता हुआ। रन हम देख रहे हैं कि उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेल दिए, वहां पर रसिक मौजूद है, लेकिन बल्लेबाज सिंगल ही रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर कहीं ना कहीं अधूरे मन से इस स्ट्रोक को खेला था। वहां पर बैट्समैन महेश ने सिंगल रन एक बार फिर से स्कोर में और जुड़ता हुआ। 12 पर स्कोर, 58 रनों की और यहां से जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 2 विकेटें भी गिरी है। आउट होने वाले बल्लेबाज जो रहे थे तरुण और दिनेश, लेकिन डॉट गेंदे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा खेलते हुए वहां पर बैट्समैन हरपाल। अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाया और जो डॉट गेंदे खेली है 6 डॉट गेंदे, एक ओवर पूरा डॉट खेला है उन्होंने। इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है, लेकिन अब जाकर देखना है तो खाता उनका खुलेगा। हालांकि मौका था वहां पर विकेट का, लेकिन सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर आगे की तरफ जाता हुआ। 13 पर 2 विकेटें गिरी है, 13 रन बने हैं। बहुत ज्यादा अभी भी यहां से रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब हवाई फायर करना होगा वहां पर बल्लेबाजों को। महेश जो 2 पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना करते हुए फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आती हुई, सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। सिंगल डबल से काम नहीं बनने वाला है अगर इस मैच को जीतना है तो। अब यहां से बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने होंगे। वैसे भी वो कहते हैं ना कि ओस चाटने से कुछ नहीं होने वाला है। मैच को जीतना है तो फिर बड़ा गुट पीना होगा वहां पर बल्लेबाजों को। लगातार हवा में बल्ला घुमाते हुए वहां पर हर पल अपनी टीम को कठिनाइयों में डाल रहे हैं। इतनी ज्यादा डॉट गेंदे वो खेल रहे हैं। 8 गेंदे अब तक खेली जिसमें सिर्फ 1 ही रन बनाया है, जिसमें से 7 गेंदे डॉट। लास्ट गेंद के साथ वहां पर भरत बल्ले के अंदर आकर ये गेंद लगी है। सिंगल रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर और ओवर की समाप्ति भी होती हुई। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रन जो बनाए गए हैं 15। 5 के आस्किंग रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि 36 गेंदों में 70 रन बनाने थे, लगभग 12 के ऊपर के रन रेट था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ 5 के रन रेट से यहाँ पर रन बनाए जा रहे हैं। भाई वो कौन है अभी? पचपन रन और यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये देखिए मैच समरी दिखाया जा रहा है किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी रही है। अबूगढ़ 11 स्टार के बल्लेबाजों ने पहले अच्छा स्कोर सेट किया, उसके बाद गेंदबाजी में हम देख रहे हैं कि अच्छी हो रही है, लेकिन इस बार ये वाइट गेंद रही है और गेंदबाजी में अब पंकज को बुलाया गया है। पंकज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। सिंगल की मदद से स्कोर अब आगे की तरफ पहुंचता हुआ 16 पर। फिर से वहां पर देखना है पंकज की ये गेंद, एक और वाइट। परवीन, रसिक, भरत और अब पंकज। 4 ओवर के लिए 4 गेंदबाजों का यूज किया गया है और अब तक जिस तरह से तीनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं पंकज की लगातार ये दूसरी वाइट गेंद और ये तीसरे गेंदबाज बने जिन्होंने वाइट गेंद के साथ ही अपने ओवर की शुरुआत की है। देखना पीछे की तरफ बल्लेबाजों ने एक रन लिया ना इसमें।
बहुत ज्यादा तेज उनकी तरफ ये गेंद आई थी, कंट्रोल पुल स्ट्रोक लगाया इस गेंद के ऊपर, लेकिन रन सिंगल आएगा। बहुत ज्यादा अभी भी यहाँ से रन चाहिए। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो फिर ये मुकाबला वन साइडेड हो जाएगा और मैच भी उसी तरफ जा रहा है, वन साइडेड मैच ही जा रहा है। लेकिन अब यहाँ से बल्लेबाजों को बड़े हिट लगाने होंगे। बालाजी स्पोर्ट्स के बल्लेबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बड़े हिट लगाने की, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हो रही है। 15 गेंदें अब यहाँ से बची हुई, रन चाहिए 51, 51 रन अब यहाँ से और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आया वहां पर बैट्समैन, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग रही है वहां पर, लेकिन रन सिर्फ सिंगल ही आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल में ही अब ज्यादातर रन आ पा रहे हैं, 20 पर स्कोर जा पहुंचा है। अभी भी यहां से 50 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए भी और इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए भी। मारू कुमावत प्रीमियर लीग 2024 को जीतने के लिए अभी भी यहां से काफी रन चाहिए। 13 गेंदे और 50 रन। बिल्कुल अब जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाजों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ तौर से हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कांधे झुक चुकी है। लेकिन क्रिकेट का खेल है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑन साइड इस गेंद को खेल दिया वहां पर ने, सिंगल रन आएगा। ओह, गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों की, मिसफील्ड रही है इस बार और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई थी वहां पर बल्लेबाज महेश ने। हालांकि 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, रसिक और भरत। पहले आप में गाड़ी छूट गई और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए 24 रन हुए, लेकिन अभी भी यहां से बहुत ज्यादा रन चाहिए, 46 रन और चाहिए। अब हर ओवर में 23 रन बनाने होंगे। हालांकि टेनिस क्रिकेट और क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं कि इतने रन बड़ी मुश्किल से बनते हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भरत गेंदबाजी के लिए पहली गेंद वहां पर भरत की देखना, मिस टाइम स्ट्रोक है, काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाए है। सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर, अब जाकर वहां दूसरे रन के लिए पलटे है। देखना है तीसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं बल्लेबाज दोनों ही। 3 रन इस गेंद के ऊपर अब आते हुए। इसका था और भाग रहा वो है। 3 रन दौड़े हैं गौतम ने, ये बड़ी बात है उनके लिए। देखना है खेल रुका हुआ है किसी कारण कि क्या कुछ होता है। रिटायर किया गया एक और खिलाड़ी, गौतम भी अब वापस जाते हुए और नए बैट्समैन अब आएंगे। जसराज एक और अच्छी गेंद रही वहां पर भरत की। आज पूरा दिन छाए रहे भरत और रसिक, गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन रही है। अगर पूरे टूर्नामेंट का निचोड़ हम देखें तो भरत, रसिक और प्रदीप, ये 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने गेंद और बल्ले से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। फिर से वहां पर देखना है, हवा में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन मैरिट पर बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है। जहां की गेंद वहां पर स्ट्रोक नहीं खेला जा रहा है, हर गेंद को ऑन साइड में लपेट कर मारने की कोशिश की जा रही है। वही कारण है कि गेंदें डॉट भी हो रही बीच बीच में लगातार। ये दूसरी डॉट गेंद खेली है वहां पर बैट्समैन महेश ने। इस बार देखना है, खेल दिया इस गेंद को लेकिन क्या छूटा है। सिंगल रन अब जाकर स्कोर में आता हुआ 28 पर स्कोर। बिल्कुल अब ये मुकाबला वन साइडेड हो चुका है क्योंकि 8 गेंदें बची हुई और 42 रन चाहिए। अब तो हर गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना जरूरी हो गया है। 8 गेंदों में अगर 7 सिक्सर लगाते तो फिर मुकाबला जीत जाएंगे। ये कौन है भाई बैट्समैन? सुरेश सुरेश 28 स्कोर 28।
नॉन स्ट्राइक पर सुरेश टीम के कैप्टन है। दोनों फ्रेश बैट्समैन है जसराज और सुरेश। देखना कैच का मौका है वहां पर और अच्छा कैच रहा है। विकेट वहां पर गिरता हुआ और जसराज भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। ये कौन आया भाई अभी? तो सिर्फ एक गेंद अब इस ओवर में बची हुई, 7 गेंदें टोटल बची हुई है, लेकिन रन अभी भी 42 चाहिए। हर गेंद के ऊपर अब सिक्सर लगाना जरूरी हो गया है। 7 गेंदें और 42 रन, जबकि नए बल्लेबाज अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर आएंगे राहुल। तो ओवर की समाप्ति होती हुई डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की। वहां पर भरत ने तो अच्छा ओवर रहा भरत का ये दूसरा ओवर भी। अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल किए। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, क्योंकि लास्ट ओवर में तो बहुत ज्यादा रन चाहिए। 42 रन चाहिए, 42 रन चाहिए। गणेश, ओ पहली गेंद वहां पर गणेश की अच्छी गेंद। डॉट गेंद खेलते हुए वहां पर सुरेश। अब ये मुकाबला 1 साइडेड हो चुका है। अब यहां से ये हम कह सकते हैं कि इस मारू कुमावत प्रीमियर लीग 2024 को अपने नाम करने जा रही है अबूगढ़ 11 स्टार। फिर से वहां पर देखना ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज ने सिंगल रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल 1 साइडेड ये मुकाबला, मेगा फाइनल का मुकाबला। वैसे तो फाइनल का मुकाबला देखने के लिए काफी दर्शक आते हैं, लेकिन अगर इस तरह से फाइनल का मुकाबला रहेगा तो दर्शकों को भी मजा नहीं आता है। सिंगल रन इस बार भी नहीं ले पाएंगे वहां पर रावल। एक तरफा मुकाबला ये चलता हुआ, और वैसे भी ये कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार और एक तरफा हार किसी को भी मंजूर नहीं होती है। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर। ओह अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच रहा वहां पर और विकेट भी गिरा है। तो अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर रतन ने। अब यहां से सिर्फ 2 गेंदें बची हुई है इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। मारू कुमावत प्रीमियर लीग 2024 को अपने नाम करने के लिए अब सिर्फ 2 गेंदें बची हुई है। चैंपियन यहां पर बनने जा रही है अबूगढ़ 11 स्टार। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है पूरी टीम का, सभी ने काफी मेहनत की है। पहले बल्लेबाजों ने अपना काम किया और अब गेंदबाज भी अपना काम यहां पर करते हुए। राइजिंग डिलीवरी वहां पर खेल दिया इस गेंद को और खेलते साथ रन के लिए निकले थे वहां पर बल्लेबाज। सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। आप पीछे की तरफ हो जाना सभी बच्चे। एम्पायर स्टाम्प आपको निकालना होगा मैच खत्म होने के बाद। गणेश लास्ट गेंद के साथ मारू कुमावत प्रीमियर लीग की ये लास्ट गेंद, और इसी के साथ इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है अबूगढ़ 11 स्टार ने। अबूगढ़ 11 स्टार ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। स्टंप वापस लाना है, स्टंप वापस लाकर आपको देना है। अरे सोरा सोरा ऊपर जा रहा, पकड़ो ना पकड़ो। ऊपर 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 ही ए स्टंप दे रहे, वो स्टंप डाल, वापिस डाल इधर।